वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहले बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। हिटलर को तो लोग बेवजह ही बदनाम करते हैं। अगर आज के समय में असली तानाशाह ढूंढा जाए, खोजा जाए, तो पहला नाम जो सामने आएगा वो है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप खुद को ऐसा तानाशाह समझते हैं, उन्हें लगता है पूरा विश्व उनके कंट्रोल में है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से दुनिया को उलझाया, महंगाई की मार में दुनिया को फंसाया। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड में ऑयल सप्लाई को डिस्टर्ब कर दिया और इसके बाद जंग छेड़कर डोनाल्ड ट्रंप ये दिखा रहे हैं कि ऑयल मार्केट पर सिर्फ अमेरिकी दबदबा चलेगा। ईरान जंग की वजह से कई देश संकट में हैं। ट्रंप दुनिया के कई देशों में घुसकर दादागिरी करते हैं और यही वजह है कि ट्रंप को तानाशाही की नई उपाधि मिल रही है। आज दुनिया के 11 से 12 देशों में जो जंग जारी है, इसके पीछे सिर्फ एक इंसान है और उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जब ईरान पलटवार करता है तो एक साथ 12 मुल्कों को दहला कर रख देता है। शायद इसका अंदाजा ट्रंप को नहीं था। ईरान के साथ जंग छिड़कर पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप ने तेल की संकट में उलझा दिया। हालात यह है कि कई देशों में अंधेरा है। ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम और बांग्लादेश के अलावा इथियोपिया, कीनिया और जाम्बिया जैसे देश में अंधेरे जैसे हालात हो गए। ट्रंप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्व में उनका दबदबा है और हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ट्रंप ने जीसस बनकर अपना तस्वीर पोस्ट किया था, जिसके जरिए वो अपने आप को खुदा बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी पर 2 लाइन मुझे याद आती है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि तुमसे पहले जो शख्स यहां तख्त नशी था, तुमसे पहले जो शख्स यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। आज दुनिया में कई मोर्चों पर लड़ाई जारी है। आज दुनिया के करीब करीब 13 देशों में जंग जैसे हालात हैं और सबके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति। अब आपको यह जानने की चाहत होगी कि आखिरकार ट्रंप ने ईरान से जंग तो छेड़ी, लेकिन इसमें 12 से 13 देश कैसे शामिल हो गए। विस्तार से बताएंगे और बताएंगे ईरान के बदले की कहानी, तेहरान के उस हौसले की कहानी जिसने अमेरिका को मटियामेट कर दिया। जानते हैं सबसे पहले किस तरह से अमेरिका ने दुनिया के कई देशों को जंग में उलझाया है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहा है। ईरान कह रहा है जबरदस्ती जंग थोपा गया है। इजराइल, ईरान और प्रॉक्सी वॉर जारी है। यमन में हूती के खिलाफ कई इलाकों में एक्शन लगातार जारी है। इसके अलावा कई देश हैं जहां पर इसी तरह से लगातार लड़ाई जारी है। लेबनान ले लीजिए आप, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार तनाव और संघर्ष है। इसके अलावा इराक ले लीजिए, ईरान समर्थित समूहों और अमेरिकी बलों के बीच बढ़ता तनाव। अफगानिस्तान रूस के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से उसे पाकिस्तान से उलझा दिया गया है। पाकिस्तान हथियार देकर अफगानिस्तान से जो है वो जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराया जा रहा है। सऊदी और कतर मीडिएशन प्रयासों के बावजूद क्षेत्रीय तनाव में है। कुवैत और बहरीन क्षेत्रीय मिसाइल खतरों और सुरक्षा चिंता में फंसे हुए हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन और नेटो को ट्रंप लगातार भड़का रहे हैं। यूक्रेन रूस के खिलाफ हथियार देकर यूक्रेन को वो जंग के लिए फंसा चुके हैं पहले। ट्रंप की वजह से ये सारे के सारे देश आज की तारीख में जंग में उलझे हुए हैं। उधर जापान और दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के नाम पर अमेरिकी सेना की तैनाती से उत्तर कोरिया नाराज हो गया है और वहां भी टकराव की स्थिति बन रही है। ताइवान की सुरक्षा का जिम्मा लेने वाला अमेरिका, ताइवान की वजह से चाइना नाराज हो रहा है। उत्तर कोरिया और चीन दोनों ये कहते हैं कि ये उनका क्षेत्रीय मामला है और अगर यहां अमेरिका दादागिरी करेगा तो उसे उसके हिसाब से जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रंप यूरोप की भी उलझा कर रखे हैं। नेटो को तोड़ने के प्लान पर काम कर रहे हैं। उधर नए मोर्चे के तौर पर तुर्की को भी भड़काया जा रहा है और दुनिया के रक्षा जानकार मानते हैं कि ईरान का हिसाब करने के बाद इजराइल तुर्की वाला मोर्चा खोल सकता है। अमेरिका ग्रीनलैंड, कनाडा और मैक्सिको पर भी धावा बोलेंगे और ग्रेटर अमेरिका के प्लान पर काम करेंगे। चलिए जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ग्रेटर अमेरिका वाला प्लान क्या है। ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के बाद ग्रीनलैंड पर एक्शन शुरू हो सकता है, यह बात कही जा रही है दबी जुबान में। इसलिए अमेरिका का कई देश विरोध कर रहे हैं। ग्रीनलैंड ने कहा है ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। कनाडा को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का 51वां राज्य बताते हैं। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने इस पर नाराजगी जताई। ड्रग कार्टेल के नाम पर मैक्सिको को धमकाते हैं। चीन के प्रभाव को कम करने की बात कहते हैं और कहते हैं मैक्सिको को यूएस में मिला लेना चाहिए।
यानी कुल मिलाकर कहें तो ऐसा कोई महाद्वीप नहीं जहां पर अमेरिका ने टांग ना अड़ाई। अमेरिका ने हर मोर्चे पर कई देशों को उलझा कर रखा। सेमीकंडक्टर का मामला हो या फिर रेयर अर्थ मटेरियल या उस देश का आंतरिक मामला, हर जगह पर दादागिरी की कोशिश अमेरिका करता है। लेकिन अमेरिका की दादागिरी और उसकी हेकड़ी को किसी ने ठीक से चुनौती दिया तो वो है ईरान। ईरान ने अमेरिका को मिडिल ईस्ट में ऐसा पीटा है कि अमेरिका लड़खड़ाया हुआ है। अमेरिका और ईरान जंग में डील की बात तो संभव नहीं है। ईरान डील नहीं चाहता है। ईरान का सिर्फ एक पॉइंट है, मिडिल ईस्ट से अमेरिका को किसी भी कीमत पर हटाना होगा, चाहे वो किसी भी देश में हो। लेकिन अमेरिका इससे इनकार कर रहा है। ईरान चाहता है अमेरिका पहले ओमान की खाड़ी से नेवल ब्लॉकेड हटाए, फिर अपने एयर बेसेस मिडिल ईस्ट से समेटे, फिर अमेरिकी सैनिकों को यहां से हटाए, तब डील पर बात होगी। अमेरिका कह रहा है यह मुमकिन नहीं है, परमाणु मुद्दे पर बात करना होगी। ईरान होर्मुज खोले और उसके बाद देखेंगे फिर आगे क्या किया जाएगा। लेकिन किसी भी बिंदु पर कोई सहमति नहीं बन पा रही। इस बीच अमेरिका बार बार अपना विमान ईरान के आसमान में भेजता है और ईरान उस विमान को जमींदोज कर देता है। और ताजा खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमला किया तो ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया। अमेरिकी बेसेस को एक बार फिर से दहलाया। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किए, ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। खबरों की माने तो अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए कम से कम 49 टॉमहॉक मिसाइल हमले किए हैं। टॉमहॉक मिसाइल से ईरान के कई ठिकानों पर अमेरिका ने प्रहार किया है। इस घटना के बाद ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उसके सहयोगी देशों पर प्रहार किया। खबर है कि ईरान ने 18 अमेरिकी ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया और 18 एयर बेसिस पर एक साथ अटैक किया। अमेरिका के 49 टॉमहॉक मिसाइल का जवाब ईरान ने 18 अमेरिकी एयर बेसिस को ठोक कर दिया। यानी ईरान को दहलाने की साजिश तो थी, लेकिन ईरान के पलटवार से अमेरिका खुद दहल गया। क्योंकि अमेरिका ने इस बार फिर से ईरान को धोखे से हमले की जद में लिया था। जंग के बीच में अमेरिका ने 49 टॉमहॉक मिसाइलें दागी तो ईरान ने भी इस बार बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के एरिया में घुस रहे थे। IRGC ने पहले उसे खदेड़ा और जब वो नहीं निकला तो उसे मार गिराया गया। F-16 लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित एक अमेरिकी सिंगल इंजन सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर जेट है। अपनी बेहतरीन गति, कम लागत और युद्ध क्षमता के लिए मशहूर है। यह विमान 1978 से दुनिया के 25 से अधिक देशों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। ईरान ने दावा किया है कि होर्मुज की ओर बढ़ रहे 2 अमेरिकी युद्धपोत को भी निशाना बनाया गया और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर जबरदस्त मिसाइल हमले में F-35, F-15 और F-16 जेट और हैंगर बड़ी संख्या में नष्ट कर दिए हैं। अगर ईरान के इस दावे में सच्चाई है तो यकीन मानिए अमेरिका के कंट्रोल से यह जंग बाहर जा चुकी है। चलिए आपको बताते हैं कि ईरान युद्ध 2.0 में ईरान ने अब तक क्या क्या हासिल किया है और किस तरह से अमेरिकी बेसिस को बारूद के हवाले कर दिया है। अमेरिका के 18 सैन्य ठिकानों को एक साथ निशाने पर लिया है। कुवैत, बहरीन में एयरबेस पर अटैक किया। कुवैत में अहमद अल जाबिर बेस पर अटैक किया। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर हमला किया। इराक में अल हरीर एयरबेस पर हमला किया। इराक के इरबिल में भी ईरान ने बड़ा अटैक किया। रेडार सिस्टम को भी तबाह करने का दावा किया ईरानी मिसाइलों ने। एयरबेस पर भी अटैक किया है। ईरान में अमेरिकी वॉरशिप पर भी अटैक किया है। 2 अमेरिकी युद्धपोत जहाजों पर अटैक की खबर है। जॉर्डन में भी अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने हमला किया है। F-35, F-15 और F-16 जेट को हैंगर में ही नष्ट करने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। यह है तबाही की तस्वीर, जिस तस्वीर के बारे में डे 1 से मैं आपको बताता रहा कि अगर एक बुलेट भी अमेरिका इस इलाके में फायर करता है तो अमेरिकी बेसेस ईरान के पलटवार की जद में होंगे। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसों के लिए कयामत का दरवाजा खोल देगा। और आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बेशक ईरान को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन अमेरिका भी ईरानी हमलों को नहीं रोक पा रहा है। ईरानी हमले के बाद जॉर्डन में अमेरिकी बेस से धुआं उठता दिखाई दिया है। जॉर्डन में अमेरिकी मुआफक अल साल्ती एयरबेस, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यहां पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद धुआं दिखा है और यहां पर कहा यह जा रहा है कि
हैंगर में खड़े अमेरिका के फाइटर जेट्स को निशाना बनाया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाते हुए कई मिसाइलें दागी। ईरान के मुताबिक हमले में एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी सैन्य सुविधाओं और लड़ाकू विमानों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। तस्वीर उसी एयरबेस की है। कुल मिलाकर कहें तो मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग भड़क चुकी है और होर्मुज पार कर भारत आने वाले 3 जहाजों पर अब तक ओमान में अमेरिका ने हमला किया है और जहाजों को नष्ट करने का दावा किया है। यानी होर्मुज से पार जाने वाले जहाजों को अमेरिका निशाना बना रहा है। उधर ईरान का दावा है कि होर्मुज से कोई भी जहाज नहीं गुजरेगा। होर्मुज अब कंप्लीटली शट डाउन मोड में है। ये सीज फायर टूटने के बाद ईरान का नया ऐलान है। ईरान ने कहा अगर कोई जहाज गुजरेगा तो उसे होर्मुज में सिंक कर दिया जाएगा, डुबो दिया जाएगा। तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरान ने अमेरिका की सबसे ताकतवर मिसाइल अमेरिकी स्टेल्थ क्रूज मिसाइल AGM-158 JAASM को मार गिराने का दावा किया है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये IRGC की तरफ से जारी की गई है, तस्वीरें शेयर की गई है। ईरान ने जो दावा किया है इस तस्वीर को लेकर वो भी मैं आपको बताता हूं। ईरान के दावे के मुताबिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोकने के बाद इसका मलबा भी बरामद कर लिया गया है और अब ईरान इस मिसाइल को री इंजीनियर करेगा, यानी इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को पढ़ेगा। यह एक बेहद घातक और रडार को चकमा देने वाली क्रूज मिसाइल है, जैसे कि टॉमहॉक। कहते हैं जैस्म को भेदना ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक कामयाबी है। उधर पीट हेग्सेथ ने फिर से दावा किया है कि ईरान पर फिर हमला होने वाला है। पीट हेग्सेथ का बयान आपको सुनवाते हैं। CENTCOM, Central Command, will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be. Because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do. CENTCOM, Central Command, will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be. Because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it. अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए और समझिए कि किस तरह से ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाने की बात कही है। ये जो तस्वीर है ये अंडर वाटर क्रूज मिसाइल की तस्वीर है। कहते हैं ये अमेरिकी युद्धपोतों से टकराया है, जिसकी वजह से अमेरिकी युद्धपोत को बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के इस मिसाइल को हूट के नाम से जाना जाता है और ईरान के पास हूट के अलावा कई ऐसे हथियार हैं जो पानी के अंदर से वार कर सकते हैं। ईरान ने दावा किया है कि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। इस हमले में अमेरिका के F-35, F-15, F-16 लड़ाकू विमानों के मार गिराने की बात कही गई है। इसके अलावा जॉर्डन में मौजूद हैंगर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी निशाना बनाया गया है। IRGC का दावा है कि यह कार्रवाई अमेरिका के हालिया हमलों के जवाब में की गई है। ईरानी दावों के मुताबिक मिसाइल का लक्ष्य अमेरिकी सैन्य सुविधाएं और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर थे। हालांकि जॉर्डन की सेना ने कहा कि उसने अल अजराक क्षेत्र की ओर बढ़ रही 5 मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया। उधर तनाव के बीच ईरान ने होर्मुज बंद करने का ऐलान किया तो तेल 2% और महंगा हो गया। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार पर फिर से दिखने लगा है। ईरान के होर्मुज स्ट्रेट बंद करने के ऐलान के बाद गुरुवार को कच्चे तेल की कीमतों में 2% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड 2.5 उछलकर 95.40 पर डॉलर पर बैरल पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड 2.9% बढ़कर 92.63 डॉलर पर बैरल पर कारोबार करता हुआ दिखा है। उधर अमेरिका में महंगाई दर 3 साल के अब तक के सबसे टॉप लेवल पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी आए हैं इसके सामने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है उन्हें महंगाई पसंद है, जिसके बाद अमेरिका में बवाल हो गया है। अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो यानी कि BLS के आंकड़ों के मुताबिक मई में उपभोक्ता कीमतें सालाना आधार पर 4.2% के आधार पर बढ़ी। अप्रैल में यह दर 3.8% थी। महंगाई के आंकड़े जारी होने के बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा, मुझे महंगाई पसंद है। आंकड़े शानदार थे। आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे महंगाई पसंद है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से हर अमेरिकी आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है।
उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव, हाँ, यूएन भी अब जाग गया है। एंटोनियो गुटेरेस ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जाहिर की है। वैसे यूएनएससी या यूएन चिंता जाहिर करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। गुटेरेस कह रहे हैं कि क्षेत्र गहरे संकट की ओर जा रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पर हो सकता है। गुटेरेस ने एक्स पर लिखा कि हाल के दिनों में हमले बढ़े हैं और युद्ध विराम कमजोर पड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी कि सीमित संघर्ष कभी भी बड़े युद्ध में बदल सकता है। यूएन प्रमुख ने सभी पक्षों से सैन्य कार्रवाई रोकने और कूटनीतिक समाधान अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा, अब हमले और नहीं चलेंगे और बहाने और नहीं चलेंगे, फौरन सीजफायर होना चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो 100 दिन के बाद बैक टू द स्क्वायर है अमेरिका। हालात वही 28 फरवरी 2026 वाले हैं। कुछ भी हासिल नहीं कर पाया अमेरिका, और न ही अमेरिका ईरान जंग खत्म होने के आसार दिख रहे हैं। ऐसा लगता है जंग का दायरा और बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका जंग खत्म करना चाहता है, इस पर भी सवाल है। ईरान मिडिल ईस्ट से अमेरिका की विदाई चाहता है, ये ईरान की शर्त है। देखना होगा जंग कहां पर जाकर खत्म होगी, या फिर ये जंग एक बड़ी तबाही की तरफ जाएगी। अगली कहानी में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। आज रात ईरान पर बहुत जोरदार हमला करेंगे, हम खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे, तेल से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों पर कब्जा करेंगे, तेल और गैस बाजार को पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे, जैसे हमने वेनेजुएला के मामले में किया था। आपको याद होगा, ये खबर हमने आपको सबसे पहले कल इंडिया बोल रहा है में दिखाई थी कि अमेरिका खार्ग आइलैंड पर कब्जे के लिए इजराइल के साथ एक बड़ा ऑपरेशन चला सकता है। तो ये जो तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स विल बी हिटिंग ईरान वेरी हार्ड टुनाइट, मोस्ट इट्स ऑफेंसिव कैपेबिलिटी आर गॉन। और खार्ग आइलैंड पर भी कब्जे की बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने। कहा है जैसा वेनेजुएला को हमने कंट्रोल किया, वैसे ही अब खार्ग पर कब्जा करेंगे। और याद कीजिए, मैंने आपको कल ये एक्सक्लूसिव स्टोरी दिखाई थी इंडिया बोल रहा है में रात 9 बजे, जब हमने आपको बताया था कि इजराइल में 82 एयरबोर्न डिवीजन, 3000 स्पेशल कमांडोज अमेरिका के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, जो आईडीएफ के साथ जॉइंट ऑपरेशन करेंगे और खार्ग को कंट्रोल करने के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे, जिसमें 82 एयरबोर्न डिवीजन यूनिट का इस्तेमाल अमेरिका करेगा। और अब इस खबर पर मुहर लगाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है हम खार्ग को कब्जा करने जा रहे हैं। यानी हम आपको वो खबर दिखाते हैं जो खबर कहीं नहीं होती है। सबसे पहले इस जंग के जितनी भी खबरें हैं जंग से जुड़ी हुई, वो हम आप तक रखते हैं। चलिए इस खबर को अब समझ लेते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।